हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। ठंड भी बढ़ चुकी है और इस ठंड में स्वेटर पहनने का और जैकेट पहनने का तो मजा ही कुछ और होता है। खैर, चलते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसमें हम लोग 3-4 बातें सीखेंगे। पहली बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसके बारे में सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, उसका सारा नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सारा मैंने काफी डिटेल से बताया। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। इसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव, इसे प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ पहले सब्जेक्ट है और इसके साथ इज आर एम का प्रयोग होता है, साथ साथ भी वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या अदर कुछ रख सकते हैं। तो इसका पहले वाक्य हम लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं इसका। मान लो कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि तत्काल कोई क्रिया जाने की हो रही है। तत्काल क्रिया जाने की हो रही है, इसका मतलब यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जो हमें यह बताता है कि तत्काल वो क्रियाएं हो रही हैं। जिस समय मैं बोल रहा होता हूं या कोई जब बोल रहा होता है उसके बारे में, उसी समय वो क्रिया हो रही होती है। जब मैं बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं, तो मैं जा रहा होता हूं तभी मैं बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं। रुका हुआ तो कैसे बोलूंगा? तो हम कहते हैं कि अगर आपके बारे में मैं बोलूंगा कि आप जा रहे हो, आप जब जा रहे होते हो तभी हम बोलेंगे कि आप जा रहे हो, नहीं। तो इसका मतलब है कि ये टेंस क्या डिफाइन करता है? वर्तमान काल में कोई क्रिया प्रोग्रेस में है, एक्टिव है, क्रियाशील है, प्रगतिशील है, वो क्रिया प्रगति पर है वो क्रिया। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर ये है। हिंदी में हम इसे कैसे पहचानेंगे? इसे हिंदी में पहचानने का तरीका है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं आदि रहे, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि क्रिया अभी हो रही है। ये क्या बता रहा है? कि ये क्रिया अभी हो रही है। ये कौन सी क्रिया अभी हो रही है? जाने की क्रिया हो रही है। ये क्रिया क्या कंप्लीट हो गई है? नहीं, ये क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई है, अपूर्ण है ये क्रिया। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी में इसे पहचानने का यही है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं,
रही हूं रहे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि अगर V4 है, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब में क्या इज RM है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसे हम चार्ट से भी समझेंगे। पिछले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी चार्ट से समझाया था, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी चार्ट से समझाऊं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इसमें कहीं पर कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक, कई बार होता है कि लगातार हम लिख रहे होते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लेकिन मुझे लगता है यहां कई मिस्टेक नहीं है। अगर है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे। तो हो सकता है लगातार बोलने के क्रम में या लिखने के क्रम में कई बार हो जाता है ऐसा। तो आइए चलते, मैं इसे चार्ट के माध्यम से समझा। चलिए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसा आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या प्लस अदर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि प्रोनाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आई अगर सिंगुलर है तो ये प्लूरल, वी उसका प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल में दोनों एक ही जैसा लिखा जाता है। ही का प्लूरल दे होता है, शी को भी दे से ही प्लूरल में लिखा जाता है। एक से ज्यादा ना, यहां से एक नेम है और यहाँ एक से ज्यादा नाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस चार्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज किया जा रहा है। आई है सब्जेक्ट, तो इसके साथ एम का प्रयोग किया जा रहा है और V4 प्रयोग हो रहा है। वी के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यहां भी यू के साथ आर का प्रयोग हो रहा है। ही के साथ इज का प्रयोग होता है, शी के साथ इज का प्रयोग होता है, एक नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, एक जानवर हो, कोई भी एक वस्तु हो तो इज का प्रयोग होगा। अगर दे है तो यहां आर का प्रयोग होता है। एक से ज्यादा नेम हो गया, एक से ज्यादा जानवर हो गए तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिफरेंट है, उसका रूल अलग है, इसका रूल अलग है थोड़ा। तो हमें इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो मैं पहले भी बताया था हिंदी के जिस वाक्य अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही हूं, रहे, रही है, अगर रहे, रहा हूं रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और इंग्लिश में हम कैसे पकड़ेंगे, अगर V4 प्लस इज आर एम कहीं भी हो तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अगर इसमें आप बिल्कुल स्किल्ड होना चाहते हैं, बिल्कुल आप फ्लुएंट होना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार इस तरह के सेंटेंस को। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, हम लोग खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, तुम लोग खेल रहे हो। इस तरीके से कोई भी एक वर्बियल वर्ड ले लो, वो कोई क्रिया शब्द उठा लो और इस पैटर्न पे बनाते रहो। हर दिन बनाओ, लगातार बनाते रहो, लगातार 1 महीने तक बनाते रहो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस बात को आप ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। अब चलिए, मुझे लगता है, आशा करते हैं कि ये क्लियर हो चुका होगा आपका। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अब इसके ऊपर चलते हैं। आप लोग बिल्कुल लगातार देखते रहिए पूरा वीडियो, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बिल्कुल लाइव क्लास की तरह ही है, बिल्कुल बहुत जल्दी नहीं है, बहुत घाई घाई नहीं है, बिल्कुल आराम से आप समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस
ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रक्चर लिखता हूं। सब्जेक्ट प्लस, बेसिक स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नोट प्लस 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 V4 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस अदर। तो बेसिक फॉर्मूला वही है, स्ट्रक्चर वही है कि वहां भी इज RM लगा हुआ है, यहां पर सिर्फ एक्स्ट्रा एक नोट आ जाता। तो नोट कहां यूज किया गया है, ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया गया है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, तो नॉट कहां लगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा। वैसे जब भी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। इसका हिंदी भी मैं लिख देता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। इससे हमें क्या, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इंग्लिश में जिस वाक्य, इंग्लिश में जिस सेंटेंस में V4 का प्रयोग किया गया है प्लस इज RM का प्रयोग किया गया है, अगर इज RM के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। किस सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। हिंदी में कैसे पकड़ेंगे, जा रहा हूं और नहीं लिखा हुआ है तो हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य जो है ये नेगेटिव है, नकारात्मक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इस तरह से हम और भी बना सकते हैं। हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। राम और श्याम नहीं जा रहे, राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग। तो बहुत ही सिंपल है, उसी स्ट्रक्चर पे ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक बार अगर बेसिक समझ लिए तो इसमें सिर्फ नॉट लगा के आपको आगे निकलना है। तो मुझे नहीं लगता इसको समझने में कहीं परेशानी है। ये तो पता है जहां इज RM है तो ये तो प्रेजेंट ही होगा, टाइम तो पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है। अब टेंस कैसे है, V4 आ गया तो कंटिन्यूअस, इज RM प्लस V4 आ गई है तो कंटिन्यूअस है। और पास्ट की बात तो पास्ट में हम बात करेंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, interrogative sentence of present continuous। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले लिखूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको पहले ले लेंगे। जैसे इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसे हम एक सेंटेंस बना के आपको समझाते हैं। जैसे एम आई गोइंग, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं। अब ये देखिए इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V4 का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ये इंट्रोगेटिव है। पूछने के लिए, जब हम कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं।
तो इसका मतलब है एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं। अगर मैं दूसरे को पूछूंगा आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो ये पूछ रहे हैं। आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक कहा जाता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो में सिर्फ हाँ यस या नो में जवाब आता, क्या तुम जा रहे हो, तो इसका जवाब क्या होगा, हाँ मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा, यही होगा। लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर मैं उस पर चलता हूं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है, इससे हमें आसानी से मुझे लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसको हम उसी पैटर्न पे बनाते हैं, क्या हम लोग जा रहे हैं, आर वी गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वे लोग जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह जा रही है, इज शी गोइंग, क्या मोहन जा रहा है, इज मोहन गोइंग। ऐसे बन जाएगा। इस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डब्ल्यू एच कैसे, ये तो यस नो इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच कैसे बनेगा। जैसे मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूं। यहां पर ये डब्ल्यू एच है, ये जाने का कारण पूछते हैं, जाने का उद्देश्य पूछते हैं। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है, तुम कैसे जा रहे हो, ये डब्ल्यू एच में आता है। इसमें हम जाने का प्रयोजन पूछते हैं, जाने का कारण पूछते हैं, कई तरह से हम सवाल करते हैं इसमें। तो उसमें क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हम जो डब्ल्यू एच आता है उसको रखते हैं, नहीं उसके बाद इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, या तो डब्ल्यू एच वाई है, ये भी लग सकते हैं, या हाउ भी है, या व्हाट है। तो इसको मैं अलग से एक स्ट्रक्चर बनाता हूं कि डब्ल्यू एच सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा कि वाई या वेयर या व्हेन, या आप कह सकते हैं वाई वेयर व्हेन, इस तरह का, या हाउ, कोई भी इस तरह का रहे। उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, या तो इज या आर या एम, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। जैसे मैंने यहां पर लिखा है इस बात को, क्या लिखा है कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, या तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो। अगर इस बात का प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसी प्रकार जो मैंने चार्ट बना के समझाया था, मैं क्यों जा रहा हूं, हम लोग क्यों जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो, तुम लोग क्यों जा रहे हो, वह क्यों जा रहा है, वे लोग क्यों जा रहे हैं, why are you going, why are they going, why am I going, why are we going, why are you going। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर जो मैंने लिखा है वहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं OTHR, तो वहां पर मुझे लगता है ई की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वही सेम स्ट्रक्चर होगा, इज या आर या एम प्लस
सब्जेक्ट MI नॉट गोइंग, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब इस पे हम बनाते हैं तो फिर हम WH भी समझाएंगे कैसे बनेगा। इसमें जैसे MI नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं नहीं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक है। तो इसका स्ट्रक्चर सिर्फ वही है, नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर था बस इतना ही है कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव मिल चुका है। यहां पर हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले लिए हैं, नॉट का स्थान वही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है तो ये भी समझ में आ जाएगा। और इसे WH कैसे बनाते हैं, WH का इसका स्ट्रक्चर है, WH का कि why या when या how या where प्लस is या are या am प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पे कैसे सेंटेंस बनेगा, जैसे वही है, वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग, नकारात्मक बनाना है। वाई आर यू नॉट गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो जाने का कारण पूछा जा रहा है, इसलिए ये WH कहलाता है। उसमें क्या आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, आर यू नॉट गोइंग, क्या तुम नहीं जा रहे हो, तो इसका यस नो में जवाब आता है। लेकिन इसका जाने का कारण बताना पड़ता है, या जाने का कारण हम जनरली बोलने वक्त बताते हैं कि हाँ फला फला के कारण ये वजह से मैं नहीं जा रहा हूं, खैर जो भी है। वाई आर यू नॉट गोइंग, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। इस प्रकार से आप इसे अपने घर पे कॉपी और कलम लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। मैं जैसे बताया था, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो, वह क्यों नहीं जा रहा, वे लोग क्यों नहीं जा रहा, मोहन क्यों नहीं जा रहा है, मोहन और सोहन क्यों नहीं जा रहे। तो इस तरीके से हम WH को भी समझ सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जो खासकर मैं उन बच्चों को या उन लोगों को बताना चाहता हूं जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनको टेंस समझ में नहीं आ रहा है, कोई अलग अलग एग्जाम देने जा रहे हैं, उसको टेंस समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। खासकर गांव गांव तक बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में बताया जा रहा है तो वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला के समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, अगर आपको सही लगता है ये लिखना है तो लिख भी सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर ये चीजें आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं।